शिरक एक बहुत बड़ा जुर्म है, उसके बराबर किसी दूसरे अमल को शिरक नहीं कहा गया, लेकिन रियाकारी को शिरक कहा गया। शिरक असगर रियाकारी है, हत्ता कि चोरी को भी, डाके को भी, जना को भी, कत्ल इंसानी को भी, ये बड़े बड़े जुर्म है, लेकिन इनको भी शिरक नहीं कहा गया। लेकिन रिया को शिरक असगर कहा गया, ये छोटा शिरक है। अल्लाह गवारा ही नहीं करता कि कोई अमल किसी और के लिए करे। शिरक की जिस तरह माफी नहीं है, इसी तरह शिरक असगर जो है, इससे मुलव्वस अमल किसी सूरत में भी कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अमल क्यों ना हो। हज़रत अबू अमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स अपनी जान जैसी मताए अजीज राह खुदा में वार देता है, इससे बड़ी कुर्बानी तो कोई और नहीं हो सकती कि जान ही कुर्बान कर दी, और उसका मकसद इलाए कलिमतुल हक था, लेकिन साथ ये बात भी थी चलो मेरी नामवरी भी हो जाएगी, मेरी बहादुरी के झंडे भी लग जाएंगे, तो क्या उसको अजर मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया फला शै लहू, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। तो अबू अमामा अल-बाहली ये समझे कि शायद मैं जो मकसूद था वो हुजूर से अर्ज नहीं कर सका। उन्होंने दोबारा कहा, हुजूर उसका मकसद इलाए कलिमतुल हक है, वो अल्लाह के झंडे को ऊंचा करना चाहता है, कुर्बानी उसने इसलिए दी है, लेकिन साथ ये बात भी थी कि चलो मेरी नामवरी भी तो होगी। तो हुजूर ने फरमाया फला शै लहू, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। ये फिर समझे शायद मैं मकसूद बयान नहीं कर सका, तो फिर अर्ज की, हुजूर इलाए कलिमतुल हक के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, इस्लाम के झंडे को ऊंचा करने के लिए उसने अपनी जान वारी है, लेकिन ज़िमन में ये बात भी थी कि चलो साथ मेरा नाम भी तो ऊंचा होगा, मेरी नामवरी और शोहरत के झंडे भी तो लगेंगे। तीसरी मर्तबा जब दोहरा के पूछा तो हुजूर ने फिर फरमाया फला शै लहू, अबू उमामा उसे कोई अजर नहीं मिलेगा, और फरमाया अल्लाह सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो सिर्फ उसी के लिए किया जाए, सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है। अब जरा देखिए कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू की ये गैरत है कि वो उस अमल को कबूल ही नहीं करता जो गैर से मुलव्वस हो जाए, वो सिर्फ उस अमल को कबूल करता है जो महज उसके लिए किया जाए, और उसके अलावा अमल को शिरक असगर करार दिया गया। तो शैतान की कोशिश ये होती है कि वो अमल को रिया में मुब्तला कर दे, ताकि ये अमल की मुशक्कत भी गवारा करे और इसको उससे कुछ हासिल होने की बजाय उल्टा अल्लाह की नाराजगी मिले। और अगर कोई शख्स रिया से भी बच निकलता है, उसने तन्हाई में सजदे किए, उसने इंतहाई मख्फी अंदाज में राह खुदा में खैरात की, तो इंतहाई खुलूस के साथ उसके आमाल सरअंजाम हुए, तो शैतान का अगला हमला उस पर यह होता है कि उसको उज्जब में मुब्तला करते हैं। उज्जब क्या है कि वो अपने अमल को देखता है, अपने आप को देखता है, कहता है वाह ये अमल तो मेरे पास है, दूसरों के पास तो नहीं है, मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, 5 नमाजें भी पढ़ता हूँ, सलातुल इशराक भी पढ़ता हूँ, सलातुल चाश्त भी पढ़ता हूँ, सलातुल अव्वाबीन भी पढ़ता हूँ, मैं तो दिन को रोज़ा भी रखता हूँ, रातों का क़याम भी मुझे नसीब है, मैं तो तिलावत कलाम मजीद भी रोज़ इतने पारे पढ़ता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, किसी के दिखलावे के लिए भी नहीं करता। तो वो अपने उस अमल की वजह से उज्जब में, खुद नमाई में अपने आप को देखने लग जाता है, और वो जो अमल नहीं कर रहे होते उन गुनहगारों को हकीर जानने लग जाता है। तो ये उज्जब उसको बर्बाद कर देता है, और उज्जब उसके अमल के हुस्न को और अमल के जमाल को छीन लेता है। अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि कुछ आमिल ऐसे होते हैं कि 4 दिन नमाजें पढ़े तो आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि आसमान से कोई पैगाम मेरे नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जबकि ये रास्ता तो महज उसकी रज़ा के लिए चलते रहने का है, सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैं एक शख्स के पीछे दौड़ता था और वो फ़कीर मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, तो 40 साल के बाद एक दिन उसने मेरी तरफ पलट के देखा और मुस्करा के कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे रहते हो, खैर तो है। 40 साल के बाद। तो मैंने कहा कि मैं इसमें आज़म की तलाश में हूँ, तो उसने हंस के कहा ये इतना सौखा नहीं मिलता। तो कहा मेरे 40 साल बीत गए और आज उसने नजर उठा के देखा। रिया के बाद अगला मर्तबा शैतान के लूटने का वो उज्जब है, वो उसके आमाल को मुज़य्यन करके उसके सामने रख देता है और वो समझता है कि ये मेरे पास ये अमल औरों के पास नहीं है। लेकिन अल्लाह किसी के आमाल का हुज्जब नहीं देखता, अल्लाह ताला जल्ला शानहू बंदों के इज्जत को देखता है।